झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार 2 दिवसीय झारखंड हृदय समागम का आयोजन किया है। देश विदेश के कई जो प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 साइंटिफिक सेशन भी अलग अलग दिन पर होंगे। हमारे साथ हैं झारखंड के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत नारायण सर, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो 2 दिन का आयोजन है कितना खूबसूरत है कि डॉक्टरों के लिए जो अलग अलग पेरीफेरी से अलग अलग जिले से प्रखंड से आए हैं उनके लिए और आम लोगों के लिए। कोई भी चिकित्सक हो जो पेरीफेरी में काम कर रहे हैं या शहरों में काम कर रहे हैं, उन्हें हृदय रोग से उनका पाला पड़ता ही है। हृदय रोगी का इलाज करना उन्हें पड़ता ही है क्योंकि एक इमरजेंसी होती है। हृदय रोग और इनके डायग्नोसिस और इनके इलाज में, इन बीमारियों के इलाज में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो ये हमारे डॉक्टर्स हैं, इनका नॉलेज अपग्रेडेशन किया जाए, इनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाए इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ताकि वो जो झारखंड के लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सा दे सकें हृदय रोग के मामले में। सर, तो ये अलग अलग सेशन रखे गए हैं, अलग अलग विषयों पर जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो राय है, उनकी जानकारी साझा की जा रही है। अगर बात करें आम लोगों के लिए तो कैसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, या फिर आम लोगों के लिए इस मौसम में जब ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं, क्या कुछ सलाह है? देखिए, जब हमारे चिकित्सक उनका नॉलेज अपग्रेडेशन होगा, स्किल अपग्रेडेशन होगा, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली लोगों को पास ऑन होगा, नंबर 1। नंबर 2, इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में, डॉक्टरों में, हृदय रोग से संबंधित बीमारी और उनके लक्षण और उनके इलाज के बारे में, ताकि समय रहते वो अपना इलाज कराने पहुँचे, लक्षणों को पहचाने, डॉक्टर से संपर्क करें। बीमारी का समय रहते अगर पहचान हो जाए बीमारी की और उसका इलाज हो जाए तो उनकी जान बच सकती है। एक और मकसद है, आप देख रहे हैं हमारे दोनों साइड में बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट के वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जिसमें हमने हमारे जो पुलिस अधिकारीगण हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपने पुलिस पर्सनल को भेजा है जो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ये बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग बेसिकली हर नागरिक जो देश का है उसे होना चाहिए, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है पुलिस पर्सनल से। तो जब आप बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट में स्किल्ड होंगे तो आप अपनों का और अपने आसपास के लोगों का जान बचा सकेंगे कार्डियक इमरजेंसी की स्थिति में। सर, कई ऐसी बीमारियां हैं, कार्डियोमायोपैथी की बात करें, जब हार्ट ट्रांसप्लांट की बात होती है, स्टेम सेल में हम लोग कितने आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये सेशन की चर्चा उन पर। स्टेम सेल थेरेपी ग्रो कर रही है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पहला चॉइस होगा इलाज का, लेकिन जो ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ स्टेम सेल रिसर्च और स्टेम सेल थेरेपी आपकी मदद आप उसकी ले सकते हैं। सर, एक चीज़ और भी है कि कोरोना के बाद लोग कहते हैं कि ये जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो बढ़ रहे हैं, लोग अचानक नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना के बाद हम देख रहे हैं यंग लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान या एंग्जाइटी के दौरान जिम में डेथ हो जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है जो ये प्रूव कर पाई हो कि जो कोविड का जो एपिडेमिक था उससे इन सडन डेथ्स का कोई रिलेशन है। सर, ये कोई भी अगर बीमारी इस तरह का, खास करके जो हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो उससे पहले क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे लोग समझें कि हमारी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर पास के अस्पताल में जाना चाहिए? सीने में दर्द, सांस फूलना, पहले जितना फिजिकल एक्टिविटी में थकते थे उससे जल्दी थक जाना, चक्कर आना या मूर्छित हो जाना, ये सब कॉमन लक्षण हैं हृदय रोगों के। तो अगर सीने में जलन होता है, सांस फूलता है, आप पहले जितना में थक जाते थे उससे जल्दी थक जाते हैं,
आपकी धड़कन तेज हो जाती है, मूर्छित हो जाते हैं या चक्कर आता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ राज्य के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हेमंत राय थे। इन्होंने कहा कि ये 2 दिन का जो समागम है, हृदय समागम जो है, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो हमारे मेरी क्लिनिक के डॉक्टर हैं वो हृदय रोग की स्थिति में और कैसे जो आधुनिक इलाज है वो लोगों को उपलब्ध कराएं, यह जान सकेंगे और यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।